तो डाइबोरेन में मैंने आपको क्या क्या बता दिया था, एक बार रिकैप कर लेते हैं। डाइबोरेन में बच्चों मैंने आपको बताया था इसका प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर और एक रिएक्शन बताए थे मैंने आपको। तो डाइबोरेन का प्रिपरेशन आपको फटाफट एक बार रिकैप करो, फटाफट, ज़्यादा ऐसा रट्टा नहीं मारना, जस्ट रिवाइज कर लो। BF3 को LiH4 से ट्रीट करोगे, बनेगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। H- आएगा, अटैक करेगा, F को फ्लोराइड को रिप्लेस करेगा, बता दिया था। NaBH4 और I2 का रिएक्शन जो हो रहा था उसमें कैसे बन रहा था वो भी मैंने आपको बता दिया था। BH4- H- डोनेट कर देगा, I2 को तो HI बन जाएगा, बोलो भाई। अब फिर वो HI भी टूट जाएगा क्योंकि HI इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ना, तो वो वापस डिकम्पोज। HI क्या है बोलो? HI आप जानते हो HI कैसा है बोलो? स्टेबल है कि अनस्टेबल है थर्मली? अनस्टेबल। हाँ, तो थर्मली अनस्टेबल है इसलिए वो डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ HI नहीं H2 दिख रहा है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट मेथड जो था वो BF3 को NaH से ट्रीट करोगे, मैंने तो BX3 ही लिख दिया था, बोरॉन ट्राई हाइलाइड विद NaH, ये हाइड्रोजन यूज करोगे। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना, H- अटैक F परे होता जाएगा, ठीक है। फ्लोराइड रिमूव होगा, वो Na के साथ जुड़ के NaF बना देगा। फिर NaBH4 को H2SO4, तो ये तो बड़ा आसान था, BH4- H- दे देगा, वो इस H+ के जुड़ के H2 बन जाएगा और सल्फेट के साथ सोडियम जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। B2O3 को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो भी आपको क्या मिलेगा बोलो? वी विल गेट B2H6, हम क्या पाएंगे? B2H6 पाएंगे, B2H6 और Al2O3, बोलो ठीक है। अगर आप बोरिक लिखा था, ये नहीं लिखा था आपने शायद, ये कोई बात नहीं लिखा था तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में आ जाएगा, हो जाता है याद, ये NCERT में मेंशन नहीं है। अब उसके बाद स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बात करें तो स्ट्रक्चर मैंने आपको सिंपल एक बना के बताया था आपको स्ट्रक्चर क्या है, और मैंने बोला भी था कि NCERT एक बार जरूर आप क्या करोगे, जो स्ट्रक्चर गिवन है डाइबोरेन वाला एक बार रीड करोगे और बोरेक्स वाला रीड करोगे। तो इसमें स्ट्रक्चर मैंने आपको ये बता दिया था कि जो ये वाला बॉन्ड है उसे हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं भाई, याद तो है आपको? ये कौन सा बॉन्ड है बोलो? प्रथम कौन सा बॉन्ड है बोलना पड़ेगा? 3C2E बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सुनना नहीं है, मेरे साथ बोलना पड़ेगा, मैं बोल दिया प्रथम, स्पेशली तुम्हें बोल रहा हूं मैं। और क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस ईयर जेई के दिए हैं मैं नहीं सॉल्व करूंगा, तुम्हें मैं दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, तो तुम सॉल्व करके आओगे, अदरवाइज कल मुझे आ रहा है तो बड़ा तेज गुस्सा बता दे रहा हूं मैं, मन कर रहा था मैं पिटाई करूं तुम्हारी। बुक हमेशा अपने पास लेके चलना है जहां भी जाओ, चाहे तुम पुणे जाओ चाहे कहीं भी जाओ, बुक हमेशा साथ में लेके रखनी है। और अगर मैंने बोला इंटरमीडिएट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो जो मैंने मार्क कराए हैं वो सॉल्व करने हैं, अदरवाइज तुम्हारे साथ मैं 1 घंटा बैठ करके और मैं सॉल्व करूं ऐसे थोड़ा ना होगा, तुम भी सॉल्व करोगे, फिर डिस्कशन होगा तो अच्छा लगेगा। तुम सॉल्व करके नहीं आओगे तो फिर थोड़ा ना कि मैं बस सॉल्व कर दूं और तुम नोट कर लो, कोई फायदा नहीं होगा उसका। वाले ही करने। हाँ, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने आपको आदित्य नहीं मार्क कराया था मैंने, उसको कराया था प्रथम को। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये सही है ना? ये तो कौन सा बॉन्ड है पता चल गया। और इसे आप इस तरह से मैंने बनाया ना कि इसको आप कैसे बना सकते हो बोलो? ऐसा डॉटेड ऐसे बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, बोलो भाई, बोलो। नो सर। और ये कौन सा हाइड्रोजन है प्रथम बोलो? ये बीच वाला जो है, ब्रीजिंग हाइड्रोजन। हाँ, ब्रीजिंग हाइड्रोजन, ब्रीजिंग हाइड्रोजन कहते हैं इसे, ठीक है, ओके। और ये टर्मिनल वाले हाइड्रोजन है, सब पता आपको। अच्छा, इसमें अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो आप बोलो ये वाले बॉन्ड कैसे हैं बोलो? ये बॉन्ड वीक है ना कि नहीं बोलो? तो इसमें अब अगर मैं बोलूं कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ तो साफ साफ दिख रहा है, मैं क्यों बताऊं, लिखने की जरूरत नहीं ना, इसमें बॉन्ड लेंथ साफ साफ आप दिख रहे, बोलो ये कितना दिख रहा है आपको बॉन्ड लेंथ? 134। और ये कितना दिख रहा है, कहाँ गया दुष्ट, इसमें लिखा है कि नहीं? हाँ, ये वाला, ये देखो, ये जो टर्मिनल वाला है वो कितना दिख रहा है प्रथम? 119, नहीं 119 दिख रहा ना। तो ऑब्वियसली देखो ये पार्शियल बॉन्डिंग है, मतलब ये बॉन्ड वीक है, इसलिए बॉन्ड कैसा दिख रहा है बोलो? बड़ा दिख रहा है ना, लॉन्गर बॉन्ड है ये, है बोलो ठीक है?
Yes, sir. तो प्रथम, बड़ा दिख रहा है मतलब ये तुम्हें कैसा दिख रहा है? ये बॉन्ड जो बना हुआ है, ये थ्री सेंटर पे दो इलेक्ट्रॉन। अच्छा तुम मुझे बताओ, पार्शियल बॉन्डिंग और कंप्लीट बॉन्ड, तो कौन लॉन्गर होगा बोलो? कंप्लीट बॉन्ड। कंप्लीट Partial. बॉन्ड लॉन्गर नहीं होगा ना, पार्शियल बॉन्डिंग लॉन्गर होगा, क्योंकि पार्शियल बॉन्डिंग जो होगी वो क्या होगी? वीक होगी ना। यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बना है बॉन्ड, ये पता है ना? ये कौन सा बॉन्ड है? दो इलेक्ट्रॉनों से बना है कि तीन इलेक्ट्रॉनों से बना है? दो। और दो इलेक्ट्रॉन कितने सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट हैं? 3। हाँ, तो ये बॉन्ड वीक है ना, इसलिए ये बॉन्ड क्या होगा? लॉन्गर। देखो 130 पिकोमीटर लिखा है। और ये जो टर्मिनल वाला बॉन्ड बना हुआ है, ये देखो जरा, जो टर्मिनल वाले बॉन्ड है ये कैसे बॉन्ड है? टू सेंटर टू Short. इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो ये तो सही है ना। ये कैसा बॉन्ड तुम्हें लग रहा है? ये कैसा बॉन्ड है? स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? ये बॉन्ड पूरा स्ट्रॉन्ग होगा ना। नॉर्मली यही होता है ना यार, दो इलेक्ट्रॉन दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है नॉर्मली? दो इलेक्ट्रॉन से ना। तो ये वही तो बना है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, इक्वल शेयरिंग है। तो ये हो गया। बाकी मैंने बता दिया था, 4 टर्मिनल और 2 बोरॉन कहां पे हैं? सेम प्लेन में। और ये ब्रीजिंग हाइड्रोजन किधर है बोलो? परपेंडिकुलर। दोनों पे हाइब्रिडाइजेशन मैंने बता दिया था। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है भाई? आइडियल sp3 या अप्रोक्सीमेटेड sp3? अप्रोक्सीमेट। हाँ, अप्रोक्सीमेट sp3 बताया था। आदित्य, आप sp2 सोच रहे थे? Yes, sir. Yes. हाँ, ध्यान रहे बात ना। ठीक है, ये बात हो गई थी मुझे लग रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बॉन्डिंग की बात कर दूं, थोड़ा ये देख लो। अगर मैं कहूँ इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन, जो ये 3 सेंटर, ये मैं बात कर लूँ, इसमें जो 3 सेंटर और ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना है, 3 सेंटर 2e बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई, इसका लिखूं मतलब आर, 2 है ना। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं प्रथम? दो। हाँ, 2। अरे बीच वाले तो है, ये तो हैं 2। और Yes, sir, 2। और 2c2e वाले बॉन्ड कितने हैं? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड ही तो है ये। तुम 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं समझ पाते हो क्या प्रथम? ये सर पता है। हाँ, तो देखो ना, ये 1 2 3 4, कई बार आता है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इट्स फॉर्म्ड बाय। अब ये मैंने नहीं लिखवाया था, उसके बाद फिर आता हूँ मैं अमोनिया वाले रिएक्शन पे पहुंचा था। इसमें अगर मैं पूछूं ये कैसे बना है, किसके किसके बीच ओवरलैपिंग हुई है बताओ? किसके किसके बीच ओवरलैपिंग हुई है? तो ये साफ साफ मैंने यहां लिखा, आप देख लेना। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ होगा? तो हाइड्रोजन के पास है ही क्या? 1s ऑर्बिटल। बोलो भाई, हाइड्रोजन के पास 1s ही है ना। तो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और ये जो बोरॉन है उसका कौन सा ऑर्बिटल बोलो? sp3 ऑर्बिटल। इनके बीच में क्या हुआ होगा बोलो? ओवरलैपिंग। और इससे फिर ये क्या बना है बोलो? मतलब ये s, ये हाइड्रोजन का जो s है, ये बोलो किसके किसके साथ ओवरलैप किया होगा बोलो? इधर बोरॉन का जो sp3 ऑर्बिटल है और इधर जो बोरॉन का sp3 ऑर्बिटल है, दोनों के साथ। बोलो हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है कि नहीं आदित्य? यस सर, आ रही है। Yes, sir. हाँ, तो गायब क्यों हो जा रहे हो तुम लोग? तो ये बोरॉन का हाइब्रिडेशन मैंने आपको बता ही दिए थे। यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडेशन और कहीं कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। आप एनसीईआरटी वाला रीड किया कि नहीं? पहले ये बता दो मुझे। Borax किया sir. एनसीईआरटी में डाई बोरेन भी रीड करना आज। डाई बोरेन, उसमें ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं दिया, थोड़ा सा दिया हुआ है। तो ये बॉन्ड का ये आप एक बार नोट करो, मुझे लग रहा है ये आपने नहीं बनाया है।
या केवल स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बना लेना। Yes, sir. ये ओवरलैपिंग कैसे हुई है पता चला कि नहीं, पहले बताओ मुझे। ये ओवरलैपिंग कैसे हुई है बोलो, किसके किसके बीच ओवरलैपिंग हुई है बोलो। दोनों, मतलब आप इसमें स्टेटमेंट लिख सकते हो, लिखो स्टेटमेंट। तो इसके नीचे एक, ईच बोरॉन एटम यूजेज sp3 hybrids of bonding. Each boron atom uses sp3 hybrids of bonding. फिर मैं बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ईच बोरॉन एटम यूजेज sp3 hybrids of for bonding. sp3 hybrids for bonding. Out of the 4 sp3 hybrids, out of 4 sp3 hybrid, out of the 4 sp3 hybrids on each boron atom, out of the 4 sp3 hybrids on each boron atom, one is without an electron, one is without an electron, one is without an electron. लिख दिया भाई, बोलो। ये जो बॉन्ड बनता है sp3s sp3, ये ठीक है ना। ये देख लो जरा, ये जो मैंने लिखा है देखो जरा कैसा है, किसके किसके बीच ओवरलैपिंग से 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना है देखो। sp3 हाइब्रिड, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और फिर sp3 ऑर्बिटल किसका, बोरॉन का। ओके यस सर। आदित्य लिख लिया। Yes, sir. ओके डन ना। रिएक्शन अब इसमें जो मैंने बताया था, इसमें ये मैंने कंप्लीट आपको बता दिया था कल। चलो जरा बता दो, ये कैसा कंपाउंड है बालक, Ionic. आयनिक कंपाउंड। इसमें मैंने एक बात आपको 1:2 लिखवाया था, नहीं वो एक्सेस में लिखना, B2H6 NH3 यहां पे 1:2 नहीं, एक्सेस में होगा। आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड कैसे बनता था मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। बोलो, व्हाई इट इज आयनिक कंपाउंड, इट्स कंसिस्ट विच BH4 माइनस, और ये क्या और कौन सा आयन होता था, जल्दी बोलो। BH2 NH3, बोलोगे तो ही याद होगा भाई। मैकेनिज्म मैंने इसका बता दिया था, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, फिर भी BH फिर भी एक बार जान गए थे। BH4 माइनस आयन, दिस आयन BH2 NH3 ट्वाइस। बोलो ठीक है भाई, दैट इज व्हाई इट इज आयनिक कंपाउंड। द सेम रिएक्शन इज आल्सो शोन बाय, बोलो भाई, सेम रिएक्शन इज आल्सो शोन बाय, आप प्रथम बोलो, लिखा हुआ है ना, बोलो शोन बाय। बोलो कौन शो करेगा, कौन कौन से लिखवाए थे। RNH2 शो करेगा, प्रथम लिखा हुआ है कि नहीं ये, No. क्या नहीं लिखा हुआ है। आदित्य Sir, कैसे, यस सर, वो लिखा है। कल ही तो बताया था ये रिएक्शन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, शोन बाय RNH2 RNHR, but not by
मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख रहा हूँ, बट नॉट बाई, मतलब अलग से, बट नॉट बाई, मैं ऐसा लिख दिया जिससे कि आप कोई, देयर शुडंट बी एनी कंफ्यूजन, टर्शियरी एमाइन नहीं, बट नॉट बाई टर्शियरी एमाइन, देख लेना आप लोग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज 7 स्टार रिएक्शन। नोट कर दीजिएगा, बोलेगा डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े हैं। अब इतना मैंने बता दिया था आपको, अब आगे बढ़ते हैं। Yes. अब मैंने बोला था अमोनिया का जो रिएक्शन है उसमें कितने केसेस हैं, बोलो। देयर इज 3 दो। केसेस, नहीं 3 तीन। केस बताया था ना, 3 केस हैं। केस 1 मैंने डिस्कस कर दिया था, मैकेनिज्म बता दिया था, नहीं लिखूंगा यहाँ पे। और अब हम आ जाएं दूसरा केस जो है, उसमें क्या है बोलो, B2H6 को NH3 एक्सेस के साथ हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो। अब होता क्या है, देखो बड़े ध्यान से सुनना, B2H6 जब बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे ना, तो देयर विल बी थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन B2H6 का करोगे तो क्या बनेगा, तो जिन एलिमेंट से ये बना था वही एलिमेंट बन जाएंगे। मैंने एलिमेंटल बोरॉन के सिंथेसिस में ये B2H6 का बता दिया था कि नहीं, बोलो, कि B2H6 को हीट करोगे बोरॉन बन जाएगा और 3 मोल हाइड्रोजन बन जाएगा। तो ये टूट जाएगा किसमें किसमें भाई, प्रथम बोलना, बोरॉन, और क्या बन जाएगा 3H2। किसी को कोई डाउट है, हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर करते हो तो कोई भी कंपाउंड जिनसे बना था उन्हीं एलिमेंट में क्या होगा बोलो, एलिमेंटल डिकम्पोजिशन हो जाता है, एलिमेंटल डिकम्पोजिशन हो जाता है। जैसे मैं कहूं एसिटिलीन को हीट करो भाई, खूब हीट करो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा। तो अब बोलो अमोनिया को भी अगर हीट किया बहुत ज्यादा तो किसमें किसमें टूट जाएगा, नाइट्रोजन और किसमें, नाइट्रोजन और प्रथम बोलो हाइड्रोजन। हाँ, और अब मैंने बता दिया था बोरॉन और नाइट्रोजन, बोरॉन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बोलो, नाइट्राइट। हाँ, बोरॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा और नाइट्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, यही था ना बोरॉन नाइट्राइड, और ये बन जाएगा आपका बोरॉन नाइट्राइड। ये कौन रिएक्ट करेंगे आपस में, बोरॉन और नाइट्रोजन, बोरॉन और नाइट्रोजन, और इससे फॉर्मेशन होगा बोरॉन नाइट्राइड। और ये कैसा कंपाउंड है, इट इज पॉलीमेरिक कंपाउंड, यस या नो, यस। प्रथम बोलो यस। मैंने इसको वो किया था, पॉलीमेरिक कंपाउंड, इट इज अ पॉलीमर, बोरॉन नाइट्राइड। अब बताना, मैंने आपको बताया था इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी कहते हैं, यस या नो, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। मैंने कहा था कि क्यों इनके स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, तो देखो अगर इसमें तो दो जो विशनल पोजीशन पे कार्बन, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर कैसे है मैंने बताया था आपको, क्या करना आपने बोलो, बेंजीन रिंग को कंडेंस कर दो, और बेंजीन रिंग को कंडेंस करके एक चद्दर बना दो, और उसके ऊपर फिर एक चद्दर रखो, एक चद्दर रखो डिस्टेंस पे, और फिर वो आपस में वैन डर वाल फोर्स से जुड़े होंगे, कार्बन फैमिली में आएगा ग्रेफाइट पूरा, उसका 3D मतलब वो उसका मैं स्ट्रक्चर बता के, मतलब ऐसे तो ये प्लेनर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। तो अब ये क्या है बोलो, एक ही लेयर बनाई है अभी, तो अब बोलो 2 कार्बन कार्बन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का सम बोलो कितना हुआ, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है प्रथम, डू पार्टिसिपेट, 4, तो 4 + 4, ये दोनों 4 + 4 मतलब ये हो गया आपका कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ये बोरॉन और नाइट्रोजन पे दूसरी जरा बताना, बोरॉन और नाइट्रोजन पे कितने होते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ये 5 इधर होता है और 3 इधर होता है, यही होता भाई, तो ये कितने हुए भाई 8। किन्हीं भी 2 एडजेसेंट एटम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का जो सम है वो सेम है, इसलिए क्या होंगे बोलो, ये आइसो स्ट्रक्चरल है। अगर कोई पूछेगा आइसो स्ट्रक्चरल क्यों होता है, ये मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोलो कैसे बना, B2H6 को अमोनिया के साथ, नहीं तो कोई लोग क्या बनाने लगेंगे, बोरॉन एमाइड या BNH2 थ्राइस, नो ये कुछ नहीं बनेगा। B2H6 का थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, बोरॉन बनेगा एलिमेंटल, अमोनिया का डिकम्पोजिशन होगा, एलिमेंटल नाइट्रोजन बनेगा, और नाइट्रोजन बोरॉन रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, बोरॉन नाइट्राइड, जो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट को सिंपल अगर वाटर डालोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन आप बोरॉन नाइट्राइड को अगर आप क्या करते हो,
यहीं पे मैं बताना चाहता हूँ। ये डन, नोट कर लिया क्या? तब मैं एक करना चीज है बताऊं, हैं? करने है सर। ये नोट करो तो फिर मैं एक चीज और बताऊं, इन दोनों में एक डिफरेंस, फटाक से नोट कीजिए। नोट कर लिया, जल्दी बोलो ओ बालकों। 1 मिनट सर। मैंने जो आप लोगों को बोरॉन फैमिली वाला भेजा है, वैसे तो मैंने बोरॉन फैमिली से रिलेटेड जितने भी इस साल तक जेई के क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, सब मैंने अलग से एक जगह इकट्ठा कर लिया है। सिर्फ बोरॉन बोले तो बोरॉन, नो कार्बन फैमिली, सिर्फ बोरॉन फैमिली का, बोरॉन फैमिली का। इसमें भेजा सर। अरे नहीं भेज, मैंने अभी कलेक्ट कर लिया है, नहीं समझे अच्छा। दोस्त। अब मैंने उसे कलेक्ट कर लिया है और मैं सोच रहा हूं कि उसे ऐसा क्यों ना करें कि मैं आपको भेजूं नहीं, मैं क्या करूं, या तो मैं ऐसा सेंड करूं या ना करूं, मैं यहां पे डिस्कस करूं और डाल दूं, और आप क्या करो, आपके पास है, आप पूरा डिस्कस पहले आप सॉल्व कर लो और फिर वीडियो डिस्कशन का देख लो, खत्म बात। जैसे कोऑर्डिनेशन का मैंने प्रीवियस ईयर के 3 लेक्चर डाल दिए, प्रीवियस कोऑर्डिनेशन के सारे क्वेश्चन के 150 के करीब है, मतलब मैंने अभी 45 क्वेश्चन डाले थे प्रीवियस ईयर के। सर एक बोरॉन फैमिली हो जाए उसके बाद भेजना सर। हाँ नहीं सुनो, तो बोरॉन फैमिली वाला मैं क्या कह रहा हूं ना, ये कंप्लीट कर लूं, उसके बाद फिर सिर्फ बोरॉन का होगा। अब फिर मैं उसमें जेई वाला मैं करूंगा, और नीट वाले तो क्या करना, आपके पास है ना आदित्य, तो उसमें बोरॉन फैमिली का दिया हुआ है जो बहुत आसान है, आपको मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया था क्या? सर दिशा वाला। हाँ यस। सर दिशा में शायद ऑर्गेनिक भेजा था, इनऑर्गेनिक नहीं। मैं एक नंबर का दुष्ट है, पता नहीं क्या, वो ऐसा थोड़ा ना होता है, उसमें पूरे अच्छा पूरे कोड का है। पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री है ना उसमें, अच्छा सर। एक नंबर का दुष्ट, देखते भी नहीं। मैं सेंड करूं क्या? नहीं सर है मेरे पास, मैंने ले लिया। मैंने तुम्हें जो सेंड किया ना, एक तो जेई का और एक क्या, नीट का। जेई वाले रिपीट होते तुम लोग ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। प्रथम बोलो, प्रथम अब एकदम सिंसियर होना पड़ेगा भाई, जुनून के साथ एकदम। अगर कहा गया है कि वो करना है तो एकदम सॉल्व करना ही करना है, और नहीं किया तो एकदम साफ कर दो, सर सॉल्व नहीं किया लेकिन मैं पक्का कल कर लूंगा और डिस्कस करूंगा मैं। लेकिन ऐसे नहीं चलना है कि तुम मैं सॉल्व करता जाऊं और तुम सुनते जाओ, वो क्योंकि मुझे पता चल जाता है, जितनी बार डिस्कशन मैंने किया है, मुश्किल से 1-2 बार तुमने क्वेश्चन सॉल्व करके ट्राई किया था, बाकी बार ट्राई नहीं किया है, मैं जान जाता हूं, ऐसा नहीं है, तो कोई भी जान जाएगा। ये डन है, प्रथम बोलो, ठीक है ना। अब अगर मैं इसमें ग्रेफाइट में पानी डाल दूं, कुछ नहीं होना, लेकिन अगर मैं बोरॉन नाइट्राइड की बात करूं, इसमें अगर मैं वाटर ऐड करूं, मैं यहां पे क्या करता हूं, बोरॉन नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस। सर हाँ बेटा बोलो। सर अभी आपने क्या 2-3 मिनट में क्या बोला कि मेरा नेटवर्क चला गया था? बस 2-3 मिनट में तुम्हें डांट रहा था और कुछ नहीं कर रहा था मैं। अच्छा हाँ वो डांट ये रहा था मैं, कि मैंने कहा कि पूरा करके आना क्वेश्चन जो डिस्कस करने के लिए बोला जाएगा, ठीक ना। आप देखो, अगर मैं ग्रेफाइट में पानी डालूं कुछ नहीं होना, लेकिन अगर मैं बोरॉन नाइट्राइड में H2O और हीट, तो कितना आसान है। चलो तुम लोग प्लस माइनस तो बना ही सकते हो ना। बोरॉन पे क्या होगा, +3, नाइट्रोजन पे -3,
बोलो दुष्ट। यस सर। तो फिर क्या बनाऊंगा मैं, बोलो, बी BOH थ्राइस, S3 है ना। तो ये हो गया आपका बी ओ एस थ्राइस, तो बना ले दुष्ट। और दो। ये हो गया आपका बी ओ बोरिक एसिड, और क्या बन गया बोलो, अमोनिया। बोलो ठीक है ना, इट्स वेरी सिंपल ना। और लेकिन इसी को अलग तरीके से भी आ सकता है, मैं इसमें HF डाल दूंगा, मैं इसमें NaOH डाल दूंगा, नहीं समझे दोस्त। तो फिर कैसे क्या प्रोडक्ट बनाओगे। अब मैं देखो, मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, ग्रेफाइट इज इनर्ट इन नेचर, वाइल बोरॉन नाइट्राइट इज रिएक्टिव, मतलब उसके मतलब रिएक्ट कर सकता है, ऐसा नॉर्मल नहीं रिएक्ट करेगा, बट इट कैन रिएक्ट, इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। ये हाई टेम्परेचर पे ग्रेफाइट कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, वो मैं आपको कार्बन फैमिली में बताऊंगा। अभी ये बोरॉन से कैसे प्रोडक्ट बना लिए, कोई डाउट नहीं ना, बोलो भाई। नो सर। अगर मैं बोलूं कि नहीं तुम चलो जी इसमें वो बना दो दुष्ट, HF डाल दो, चलो HF यहां बताऊंगा। अब बोलो प्रथम, हाँ सर। अच्छा नहीं, मैं इसमें तो ऐड ही कर लेता हूं ना, एक मिनट, मैं ये ऐड ही कर लेता हूं ना, पेज एक एक्स्ट्रा ये इसको बताने के लिए। ये देखो ऐड कर लिया भाई। हाँ दुष्टू, इधर देखो, मैंने क्या बोला, बोरॉन नाइट्राइड है, और इसको किससे रिएक्ट करा रहा हूं, बोलो HF। बोरॉन नाइट्राइड है, और इसको मैं क्या कर रहा हूं, कंसंट्रेटेड NaOH, और ये हीट। हाँ चलो फटाफट बोलते जाओ। बोरॉनेट बोलो, क्या लिखूं यहां पे, BF3 लिख दूं, और HF मान लो मैंने एक्सेस में लिख दिया, एक बात कहता हूं, BF3 लिख दूं, NH3 लिख दूं, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि सब कोई जानता है ये प्लस में होगा और ये माइनस में, यस या नो, यस सर। यस। अब लेकिन एक चीज और है, ये लेविस एसिड है कि नहीं BF3, जरा देखना। यस सर। और मैंने फ्लोराइड यहां एक्सेस में लिखा है कि नहीं। यस सर। तो डोंट यू थिंक व्हाट विल हैपन, ये हटा दो पहले। अब ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें कि ये फ्लोराइड क्या होगा, शैंडे, और ये क्या बन जाएगा, BF4 माइनस। प्रथम बोलो। यस सर। और ये क्या होगा दोस्त, अमोनिया एसिडिक मीडियम में ऐसे रहेगा क्या, अमोनियम रहेगा ना, अरे अमोनियम बन जाएगा ना, दुष्टू हैं सब क्या। अमोनिया एसिडिक मीडियम में क्या रहेगा, एक्वस मीडियम में अमोनियम बन जाता है, तो एसिडिक में तो अमोनियम बनेगा ही ना। अब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ओहो, ये तो मैं या ऐसा लिख दूं, इट इज अमोनियम फ्लोरोबोरेट। ये देखो अमोनियम, ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बन गया कि नहीं। तो अगर तुमसे पूछता है कि HF से रिएक्शन करेंगे, और ऑप्शन में BF3 अमोनिया भी रहता है, और ऑप्शन में ये भी रहता है, तो बताओ आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, अमोनिया और BF3 का ऑप्शन टिक करोगे कि ये वाला ऑप्शन टिक करोगे। ये वाला। हाँ, इसमें कोई डाउट है क्या, आप प्रथम बोलो। नो सर, नो डाउट। पक्की बात है ना। यस सर। यस सर। हाँ देख लो, ये इट्स वेरी सिंपल, ऐसे लिख दे केटायन। तुम जानते हो पहले क्या लिखते हैं, केटायन पहले लिखते हैं ना, फिर एनायन लिखते हैं, वो तो जानती है ना, सिंपल। हम सोडियम क्लोराइड लिखते हैं ना, कि क्लोराइड सोडियम थोड़ा ना लिखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड ना कि क्लोराइड मैग्नीशियम, पहले केटायन लिखते हैं फिर एनायन लिखते हैं, ओके। अब यही चीज तुम अपने मन से ये बताओगे क्या, अगर मैं बोरॉन नाइट्राइड है ना, और बोरॉन नाइट्राइड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट को NaOH कंसंट्रेटेड, ठीक है बेटा, अब इसे आप मान लो इससे रिएक्शन कराते हो, हीट करते हो, आप बोलो क्या बनाओगे, कितना आसान है, खटाक से बना दो। बोरिक एसिड, और तो बोरिक एसिड और ये तो BOS राइस बन जाएगा प्रथम, Na। यस सर, BOH। और क्या बनेगा NH3,
अमोनिया बेसिक मीडियम में अमोनिया रहेगा कि अमोनियम? अमोनिया रहेगा। अमोनिया, क्योंकि अमोनिया बेसिक है और बेस में बेसिक की तरह रहेगा, रिएक्ट ही नहीं करेगा। कोई भी बेसिक नेचर का होगा तो अपनी आइडेंटिटी को बेसिक मीडियम में क्या रखेगा, बनाए रखेगा ना। तो अब लेकिन बेटा ये जरा सुनो, इस दुष्ट का क्या होगा? बोरिक एसिड इज ए लेविस एसिड। बोरिक एसिड तो जानते हो ना, इट इज ए लेविस एसिड। अगर इसको मौका मिल गया कि OH माइनस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, इट विल एक्सेप्ट द OH माइनस एंड इट विल फॉर्म, और ये अभी प्रथम बोलेगा, ये क्या लिखा मैंने, NaBOH4। इसे कौन सा आयन कहते हैं? फलाना आयन, धमाका आयन की मेटाबोरेट? बोलो भाई क्या बोलते हैं? सोडियम मेटाबोरेट। यस, सोडियम मेटाबोरेट। MOH4 टाइप को मेटा आयन बोलते हैं बोरॉन फैमिली के, या MO2 मोटू माइनस मेटा आयन बोलते हैं, ठीक है ना। सोडियम मेटाबोरेट। और अब आदित्य, अब ये देखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें अमोनियम मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा? अमोनियम मिलेगा, और ये क्या रहेगा? सोडियम मेटाबोरेट बन जाएगा। नहीं, लेकिन क्या अब ग्रेफाइट के साथ सिमिलरिटी तो पता चल गई थी, स्ट्रक्चर सेम है क्योंकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का सम सेम है। लेकिन अब तुम्हें डिफरेंस पता चला क्या, कि ग्रेफाइट तो रिएक्शन ऐसा नॉर्मल नहीं करेगा वाटर के साथ, उसको हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। हाँ, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्शन होता है, इंटरकाइलेशन रिएक्शन सब बताऊंगा, कार्बन फैमिली। लेकिन मैं नॉर्मली बोलूं, ये जिन से रिएक्ट किया वो उससे रिएक्ट नहीं करेगा। यस या नो? यस सर। ये डिफरेंस हो गया। तो क्या आपने ये नोट कर लिया? तो बोलिएगा। सर हाँ, नोट कर लीजिए। बाल को नोट कर लिया? नो सर। अच्छा चलो भाई, ठीक है। BD पेन 2 बोल दो भाई, लिखते रहो। D फॉर डाइक्रोमेट, I फॉर आयोडेट, P फॉर परक्लोरेट, लास्ट के 2 N फॉर नाइट्रेट। हाँ, नाइट्रेट। सारे N2 देते हैं। और डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है कि पर्पल कलर का? ऑरेंज। और Cr2O3 किस कलर का होता है? ग्रीन। अच्छा ठीक है, चलो। Sp2CS2 वाले सारे अमोनिया देते हैं। Sp2CS2, S फॉर सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, P फॉर फॉस्फेट। हाँ, तो फॉस्फेट में बोलो Sp2, 2 P है ना, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, फिर है अमोनियम फॉस्फेट, फिर अमोनियम कार्बोनेट, और लास्ट के 2 अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। ये सारे अमोनिया देते हैं। डन है प्रथम, नोट कर लिया? सर एक मिनट कर रहा हूँ। ओहो, फिर मुझे और पूछना पड़ेगा। NaNO3 को 800 तक मतलब 500 डिग्री सेल्सियस तक क्या बनता है आदित्य? NaNO2 और अरे भाई, फर्स्ट ग्रुप के नाइट्रेट कैसे डिकम्पोज होते हैं? MnO3 गेट कन्वर्टेड इनटू MnO2 प्लस हाफ O2, NO बॉन्ड टूटता है। याद आया? यस सर। लेकिन लिथियम नाइट्रेट Li2O और NO2 बना देता है ऑक्सीजन। और ये जो दुष्ट है कौन, ये NaNO3, ये 400-500 तक तो क्या करता है बोलो, वो किस में टूटता है? NaNO2 और हाफ O2। लेकिन अगर इसे हम 800 डिग्री सेल्सियस पे तोड़ें
तो इट विल बी कन्वर्टेड टू सोडियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। याद नहीं आया? याद आया होगा? सर इसमें लाइट के बाद वाला हीटिंग इफेक्ट बाकी था। नाइट्रेट नहीं तुम्हारा कैसे वैसा है नहीं, नाइट्रेट वगैरह सब तो बता दिया था तुम्हें। ये लाइट ऐसा के बाद सर- अच्छा तो ठीक है, तो मैं वो कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये डन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब केस 3 है बेटा, अमोनिया के साथ रिएक्शन जब आप कराते हो, ठीक है ना, तो B2H6 और अमोनिया को 1:2 किस रेशियो में रिएक्शन कराना है भाई बोलो? 1:2 में रिएक्शन अगर कराते हैं आप तो आपको मिलेगा B2H6 सॉरी, तो मिलेगा ये क्या बोलो? बोरेजीन। बोरेजीन को आप सभी जानते हो, हम किस नाम से जानते हैं? और इट इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। इट इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन। और किस नाम से जानते हैं भाई? बोरेजॉल। किस नाम से? बोरेजॉल। 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 इट इज प्रथम इनऑर्गेनिक बेंजीन का नाम कहीं सुना हुआ है कि सुना है? सुना हुआ है। सुना हुआ है मतलब मैं बता दिया भाई, एरोमेटिक है ये। या कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा, मैं यहां पे बताना चाहूंगा, मैं यहां पे कहीं कहीं ऐसा है, मैं बताऊंगा आपको कि ये ना लिख करके आपको ऐसा भी लिखा रहेगा। देखो बड़े ध्यान सुनना, ये भी बना सकता है B2H6 मतलब B2H6.2NH3। ये सबसे पहला कंपाउंड आपने पढ़ा था, अरे केस 1 यार। यस सर। या मैं बोलूं BH4- ऐसा लिख दूंगा मैं, और BH2 तुम लोग भी बोलो BH2NH3 ट्वाइस और ये प्लस। अगर इसमें से कोई भी हीट करोगे तो भी क्या मिलता है अपने को? बोरेजीन मिलता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन द रिएक्शन। बोरेजीन मिलता है, बोलो ठीक है। नाउ इन रिएक्शंस में बोरेजीन कैसे फॉर्मेशन होता है, पता चल गया आपको? बोरेजीन कैसे बनाता है? B2H6 को अमोनिया के साथ किस रेशियो में? 1:2 हाई टेम्परेचर बोरेजीन बन जाता है। अब हमें इसमें बोरेजीन की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर सारे इसके बारे में पढ़ने हैं, ठीक है ना, क्या होता है स्ट्रक्चर ये सब। या फिर डायरेक्ट वो जो केस 1 था B2H6.2NH3 उसको भी हीट किया जाए तो क्या बनेगा बोलो? बोरेजीन में ही कन्वर्ट होता है, बोलो ठीक है। नाउ अगर हम BCl3 को NH4Cl के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये सारे रिएक्शन जो एक पूरा यहां पे लिखा हुआ है वो सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो आप सिर्फ ये दो लिखोगे, दिस वन एंड दिस वन। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन दीज रिएक्शंस। कैसे बोरेजीन बना रहे हैं पता चल गया कि नहीं बोलो? ये सीधे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और डायरेक्ट पूछा जाता है। अमोनिया के 3 केस बता दिए, B2H6 अमोनिया एक्सेस में और लो टेम्परेचर B2H6.2NH3, B2H6 अमोनिया एक्सेस में हाई टेम्परेचर क्या बनता है? बोरोन नाइट्राइड। और B2H6 अमोनिया 1:2 एंड लो टेम्परेचर सॉरी हाई टेम्परेचर तो क्या बन जाता है बोलो? इनऑर्गेनिक बेंजीन बन जाता है। और वो जो केस 1 में B2H6.2NH3 है उसको भी हीट करने से क्या बन जाता है बोलो? बोरेजीन ही बनता है। अब बोरेजीन का स्ट्रक्चर क्या है पहले तो ये देखा जाए। सर एक मिनट नोट कर रहा है। नोट कर लिया? प्रथम नोट कर लिया? सर कर रहा हूँ। कौन कौन सा नोट कर रहे हो? B2H6
प्लस अमोनिया 1:2 हाई टेम्परेचर बोरेजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन और बोरेजॉल एक। दूसरा आप नोट कर रहे हो, क्या बोलो, दूसरा नोट कर रहे हो आप, क्या बोलो, B2H6.2NH3 को भी हीट करने पे क्या बनता है, बोरेजीन बनता है। बस इतना ही नोट कर रहे हो। नाउ थर्ड नंबर पे हम आएंगे, तो ये थर्ड नंबर मैं बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा। हाँ बालक, नोट कर लिया? हेलो 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 हेलो, बालक नोट कर लिया? आवाज नहीं आ रही है? यस सर, हो गया। तो थर्ड वाला भी करना है? थर्ड नहीं, अभी नहीं, कुछ नहीं, थर्ड अभी कुछ नहीं, जब बोलूंगा तब, अभी कुछ नहीं करना है बस। हे बालक, जो बोरेजीन है, पहले उसका हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर लें कि बोरेजीन क्या है, क्या है, क्या है। तो बोरेजीन या बोरेजॉल या इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो बेंजीन जानते हो ना, बेंजीन में आप अल्टरनेटिंग पोजीशन पे क्या लगा दो, बोलो, मतलब मैं यहां पे लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अल्टरनेटिंग पोजीशन पे आप बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन लिख दो बस। बोरॉन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, और ये नाइट्रोजन। यानी इसमें कितने BH हो गए? 3 BH और 3 NH। बोलो भाई, कितने BH कितने NH? 3 BH 3 NH। हाँ, तो कहता बोरेजिन कंसिस्ट 3 BH एंड 3 NH। तो लगता है क्या बोल रहे हैं दूसरे, क्या? तो आप बिल्कुल इसमें वो नहीं होना, ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बेवकूफ बनाने के लिए पूछते हैं सब, है ना। B3N3 और ये क्या है, बोलो, H6, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अब हे बालकों, डोंट यू थिंक कि बोरॉन का p ऑर्बिटल खाली है, और हे बालकों बोरॉन का p ऑर्बिटल खाली हो और बगल में लोन पेयर हो, तो पता नहीं क्या होता है? p पाई यस, p पाई बैक बॉन्डिंग, ये होगा ठंडे, ये देखो p पाई बैक बॉन्डिंग। प्रथम याद है ना बेटा, याद है कि नहीं दुष्टू? अब बोलेगा नहीं, एक तो बीच में एक पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं सब। प्रथम अभी कहेगा ना सर नेटवर्क चला गया था। बोरॉन, नाइट्रोजन, और ये देखो आदित्य। अब जरा इस पे वो एरोमेटिक वाला रूल लगाओ, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कोप्लेनर और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर तुम ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बोल दो, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। बोलो भाई, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, कोप्लेनर है, ऑड नंबर पाई बॉन्ड है। बोलो ये एरोमेटिक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। यस, इट इज एरोमेटिक। और ये एरोमेटिक ऐसा लग रहा है, ये तो बेंजीन जैसा एरोमेटिक है, 3 पाई बॉन्ड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, उसमें भी, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन बड़ा अंतर है। एरोमेटिक वाले में तो लग रहा है कि सिमिलरिटी शो कर रहा है ना, लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टीज से बड़ा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर है। मतलब एक नॉर्थ तो एक ईस्ट, ऐसा है, मतलब नहीं मैं भी क्या भूल गया, नॉर्थ साउथ ऐसा। तो अब इसमें बिल्कुल उल्टा है इसका। तो अब ये
बेंजीन आपको कैसा लगता है, पोलर की नॉन पोलर? देखना जरा बेंजीन स्ट्रक्चर बना ना, तो बेंजीन क्या है, बिल्कुल क्या है बोलो, नॉन पोलर, यस या नो? यस लेकिन हे बालक, डोंट यू थिंक इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल, पोलर बॉन्ड, हैविंग पोलर बॉन्ड? मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बट कंसिस्ट आयनिक कैरेक्टर। यस सर इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है बट कंसिस्ट आयनिक बॉन्ड्स। यस सर हाँ, ये हमेशा ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये ध्यान रखें। नहीं तो कई बार एक्चुअली अपने मन में क्या होता है, ये प्लस माइनस था, प्लस माइनस चार्ज था, तो चार्ज था मतलब नेट चार्ज था, ऐसा कोई थोड़ा ना है। चार्ज होना और नेट चार्ज होना दोनों में अंतर है ना। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रथम, यस सर। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बॉन्ड लेकिन पोलर है, ठीक है। ये है, आप ये फटाक से नोट कीजिए, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज बताऊं, फिर इसके फीचर्स बताता हूं मैं। सर नॉन पोलर क्यों है सर? बेंजीन तो नॉन पोलर ही है ना बेटा, कि इसमें कोई अच्छा, बॉन्ड है? बेंजीन, ओके, ये लो। मैंने बेंजीन के नीचे लिखा है भाई, तुम देख लो ध्यान से। हाँ सर। लेकिन ये कैसा है, बोरेजिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बट पोलर बॉन्ड है इसमें। लिख दिया क्या भाई, बोलो। अरे बालक जल्दी बोल दो यार। बालक, हाँ तो बस एक लाइन यहां पे लिख दीजिए, बोरेजीन इज हाईली पोलर मॉलिक्यूल, बोरेजीन इज हाईली पोलर मॉलिक्यूल। highly polar molecule. It is due to large EN difference between boron and nitrogen. बोलो भाई, ठीक है? हेलो, बोलो। यस सर ठीक है, अब इसके पहले चले। अब यहाँ पे एक चीज और लिखा था कि सर 1 मिनट वो पेज पे जाओ ना सर, 1 मिनट। ए भाई ठीक है, जल्दी से लिखना। तब तक
आदित्य बताएगा। बेसिक लेड कार्बोनेट का फार्मूला बोलो और इसको हीट करने से क्या मिलता है, जल्दी बोलो। 2 PbCO3.PbOH2. हीट करने से बनता क्या है बोलो, कल भी तो पूछा था मैंने। PbO. पीबीओ बनता, मैं एक मुक्का मारूंगा सारे दांत बाहर आ जाएंगे। Pb3O4 रेड लेड, रेड लेड। Pb3O4 प्लस CO प्लस CO2, Pb3O4 प्लस CO प्लस CO2 है ना। Yes, sir. और याद ही है। और Pb3O कैसा ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड की मिक्स्ड ऑक्साइड। Mixed. हाँ मिक्स। एम्फोटेरिक की इस बेसिक। Amphoteric. यस ठीक है, ओके। अब बेटा इसमें डन है प्रथम, बोलो। यस सर डन। ओके अब बेटा इसमें देखो एक रिएक्शन लिखा था BCl3NH4Cl दिस। अब सर और BCl3 आपने कुछ स्टेटमेंट इसमें लिखना था क्या फिर उसमें? इसमें स्टेटमेंट मैंने एक लिखवाया था। बोरेजीन लिखा था ना, ये बोरेजीन इज ए हाईली पोलर मॉलिक्यूल, इट इज ड्यू टू लार्ज EN डिफरेंस बिटवीन बोरॉन एंड नाइट्रोजन। ओके सर। Borazine is highly polar molecule due to a large electronegativity difference between boron and nitrogen. भूल दिया था ना ये तो। यस सर, मेरे नेटवर्क थोड़ा चल गया था इसके लिए। हाँ अब नहीं बोलो, ठीक है डन है, ये आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। ओके BN में डिफरेंस की बस। अब बेटा यहाँ पे ये रिएक्शन आप पहले लिखें और फिर मैं बता दूं। BCl3 को अगर हम अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये जो बना है ना, इट इज ट्राइक्लोरोबोरेजीन। इट इज ए ट्राइक्लोरोबोरेजीन। क्लोरो जैसे मान लो 135 ट्राइक्लोरोबेंजीन ना बोले। अब अभी बेंजीन जैसी प्रॉपर्टी शो करता ना ये, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज। बेंजीन एरोमेटिक है, हेवी एरोमेटिक, कुछ कुछ, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेज है, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज हैं, सिमिलरिटीज हैं। तो इसमें ये फटाक से आप ये पूरा सीक्वेंस आप लिखोगे। मैंने बोला था ना 3rd नंबर पे लिखना है, फिर मैं फटाक से बताऊं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसे कैसे लिखूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 7 स्टार और ये मैंने लिख दिया गोल्ड, प्लेटिनम और रोडियम। समझ लो, इतना कीमती से मैंने इसको बता दिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा इक्वेशन नोट हो गया। BCl3 को अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराया आपने, तो आपने क्या पाया है बोलो भाई। वी गेट ट्राइक्लोरोबोरेजीन, जिसे रिड्यूस करने पे क्या मिला अपने को, बोरेजीन, बोरेजीन। और फिर इसे ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन किया तो ट्राइमिथाइल बोरेजीन। कैसे, ये पे फटाक से बता दूं आपको। ये तो फॉर्मेशन तो ये तो सिंपल एलिमेंटल सिंथेसिस जैसा देखेंगे, बट ये वाले रिएक्शन जो है वो तो आप जान जाओगे बस। बढ़े। हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. या ओके प्रथम। यस सर। हाँ देख लो भाई। सर उसमें वो जो MEMGBr से रिएक्ट किया कुछ नहीं तो कुछ क्या नहीं, ये इधर देखो, ये आप बस हो गया। ये देखो आप सबसे पहले क्या लिखा था भाई, बोलते जाओ। BCl3 को किससे ट्रीट किया, अमोनियम क्लोराइड। अरे मतलब बोलो, लिखा कि नहीं, अरे लिखा था कि नहीं लिखा था। एक तो दुष्ट बोलेंगे, सब भी नहीं। अरे भाई नेटवर्क चला गया क्या, है तो नेटवर्क दुष्ट। हाँ अब इसे हीट करने पे आप जो पा रहे थे, ये हीट करने पे बोरॉन, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ये बोरॉन, बोरॉन और ये नाइट्रोजन। अब आगे की कहानी सुनिएगा। ये है आपका और ये है आपका हाइड्रोजन।
और ये जो बना है आपको पता चल गया होगा ना, ये चीज, ये बी पे माइनस एन पे प्लस, बी पे माइनस एन पे प्लस, बी पे माइनस एन पे प्लस। आदित्य, हेलो Yes, हेलो sir. हेलो, हाँ ठीक है। ये जो हमने लिखा था, क्या लिखा था भाई, इसका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलो, क्या लिखा था, B3 N3 N3 H3Cl3। हाँ H3Cl3, ठीक है ना। ये आपका हो गया, क्या बोलो, ट्राइक्लोरोबोरेजिन। अब आगे की कहानी ये कह रहा था, बड़े ध्यान सुनना। अब इसमें दो बातें थी, एक मैं ऐसा इसी को रिएक्शन करा देते बस इधर। एक रिएक्शन मैंने किससे कराया था बोलो, एक तो हमने रिएक्शन इसका कराया था किससे, NaBH4, और दोनों मैकेनिस्टिकली सिमिलर हैं, ध्यान से सुनिएगा। और एक मैंने लिखा है आदित्य, तो अभी ऑर्गेनिक में तो इतना तुम पढ़े नहीं हो, लेकिन फिर भी पुराना थोड़ा सा तो याद है ना, ग्रिग्नार्ड एजेंट तो Yes, सुना sir. है ना, ग्रिग्नार्ड एजेंट। क्या माइनस? ग्रिग्नार्ड एजेंट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। तो अब क्या होगा, अब मेरी बात सुनना, इसमें ये वाला स्ट्रक्चर भी रहेगा और वो जो मैंने बताया था दूसरा वाला स्ट्रक्चर। यस सर। अब दूसरा वाला स्ट्रक्चर भी होगा, ये ध्यान रहे। दूसरा वाला स्ट्रक्चर मतलब कौन सा, मतलब मैं इसे ऐसे रख दूं तो भी तो चलेगा, ये कोई जरूरी है मैं ऐसा लिखूं, या फिर चलो अभी तो लिखा हुआ है तो ऐसे रहने दो, ठीक है ना, ये प्लस, ठीक है। अब बेटा इसमें NaBH4 से मिलेगा H माइनस। अब मुझे बताओ ये H माइनस कहां पे अटैक करे, अभी भी डेफिशिएंट कौन है, बोरॉन। हाँ, बोरॉन को रिच मत मान लेना। तुम बैंक से लोन ले लिया तो तुम रिच हो गया, कि बैंक को No, वापस sir. करना है कि नहीं, Yes, वही sir. हाल यहां पे है, पता नहीं चल रहा तुम्हें। वो बोरॉन ने लिया है किससे, बैक बॉन्डिंग से, किससे लिया है, नाइट्रोजन से लिया है। तो अब ऐसा नहीं कि बोरॉन मेरे पास नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, अभी नाइट्रोजन को वापस करो, नाइट्रोजन का लिया है, फिर समझा नहीं। तो फिर अब ये क्या होगा, यहां पे जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन में अब ये H माइनस जो अप्रोच करेगा, H माइनस किसे अप्रोच करेगा, H माइनस विल अटैक। मैं इसीलिए यहां पे लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम समझ रहे हो ना क्या करेगा। कोई भी बच्चा H माइनस को बोरॉन पे भेज देगा, क्या कहेगा, ये माइनस वो माइनस, माइनस माइनस रिपल्सन। मेरी बात समझ रहे हो, Yes, sir. डन है ना। हाँ, Yes, sir. प्रथम तुम भी बताओ, सर नहीं सर। वो तो रहने दो, मत समझो, जाओ। विल अटैक एट बोरॉन। अरे नहीं समझे क्या मैं कह रहा हूं, ये जो बना होगा ना, ये कैसे, ये तो देख ही लिया था ना आपने, देखो बस क्लोरीन तो है और कोई अंतर है नहीं। देखो ये बोरॉन है ना, बोरॉन को इलेक्ट्रॉन किसने दिया है बोलो, नाइट्रोजन से ना, नाइट्रोजन। हाँ हाँ। तो अभी मैं बोलूं बोरॉन क्या रिच हो गया क्या, वो सर। कभी भी बैक बॉन्डिंग वाला जो होगा ना, डोनेट जो कर रहा है, रिच तो वही है डोनेट करने वाला, जो एक्सेप्ट किया वो तो क्या है बोलो, डेफिशिएंट है ना। डेफिशिएंट मतलब अगर कोई रिएक्शन होगा, कोई अगर अटैक करने आएगा तो वो इस नाइट्रोजन के पास नहीं डोनेट करेगा, इस बोरॉन मतलब जो डेफिशिएंट था उसी पे डोनेट करेगा ना। जैसे मैंने तुम्हें अगर याद हो, एक नंबर का दुष्ट है तुम्हें, प्रथम ये देखो, इट इज एसाइलियम आयन, और एसाइलियम आयन मैंने ये लिखा, देखो ये एसाइलियम आयन इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है। आदित्य बोलो, प्रथम बोलो, सर अगर मैं किसी न्यूक्लियोफाइल को भेजूं, मैं कहूं जाओ अटैक करो, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा बोलोगे, कार्बन। ऑक्सीजन बोलोगे क्या, नो सर। हाँ, ये मत सोचना कि ऑक्सीजन के पास कम है, क्या क्या कम है, डोनेट किया उसने इसे, ये एक्सेप्ट करके फिर ये इसका वापस कर देगा। वही हाल यहां पे है ना यस सर। प्रथम, यस सर। इस बोरॉन को मिला हुआ है नाइट्रोजन से, बोरॉन उसको अपना मत समझे, और फिर ये पाई बॉन्ड तो बना, ये पाई बॉन्ड तो मेंटेन रहेगा क्योंकि एरोमेटिक है ना, तो
अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है और मैं कह रहा हूं इफ इन अ गिवन रिएक्शन देर इज ए लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, तो वो रिएक्शन इतना स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं देयर इज अ रिएक्शन इन विच एरोमेटिसिटी इज रिटेन्ड और रीगेन, एरोमेटिसिटी वापस आ जाती है, तो वो रिएक्शन क्या होगा बोलो, हो जाएगा। क्योंकि बात वही हो गई कि भाई सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, मतलब एरोमेटिसिटी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई और रिएक्शन भी हो गया। तो तुम सोचो ये कब हो पाएगा, जब H माइनस कहां पे अटैक करेगा बोलो, बोरॉन पे अटैक करेगा, H माइनस अटैक Cl परे। और ऐसा ही कितने टाइम्स होगा बोलो 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 अटैक। लेकिन मैं यहां पे ऐसा लिखूं तो अच्छा नहीं रहेगा ना, वो फिर पूरा वो हो जाएगा, तुम समझ गए ना? अरे बोलो ना, हाँ ना? यस सर। प्रथम तुम समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यस एकदम पक्का ना? बोलो। यस सर। फिर गायब हो गया, पता नहीं कहाँ, एक तो गायब हो जाता। वही तो, सर। तो यहीं पे तो बोल क्यों नहीं रहे दुष्ट? तो विल एट बी एंड रिप्लेसेस 3Cl माइनस, ठीक है। अब ये बन गया क्या, पटाख से बोलो क्या बना, B3 बोल दे भाई, B3N3H6, ये बन गया अपना बोरेजॉल, मतलब बोरेजीन बोरेजॉल एक ही बात है, बोरेजीन, ये बन गया। और अब इसके बारे में पूछोगे तो मुक्का मार दूंगा। अब ग्रिग्नार्ड एजेंट्स के बारे में क्या अलग हो जाएगा? इस ग्रिग्नार्ड एजेंट इज सोर्स, आदित्य ग्रिग्नार्ड एजेंट इज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यस या नो? न्यूक्लियोफाइल। RMgx R माइनस देगा, ठंड R माइनस आ रहा है, बोलो भाई R माइनस तो स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वो तो दोनों जानते हैं। अब बोलो R माइनस को अटैक कराए जैसे H माइनस ने अटैक किया, अब बोलो क्या बनेगा, फटाक से बोलो। और ये कोई जरूरी नहीं मैं ये फॉर्म रखूंगा, ये भी जान रहे हैं, ये मैं कोई जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें बार बार मैं रिप्लेस, मैं ये फॉर्म लिखूं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूं मैं ये फॉर्म रखूं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं ये कोई ओके ये तो तुम खुद जानोगे ना, ये तो तुम जानते हो ना कि कौन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यू नो, ये तो पीछे बता दिया ना मैंने, बोलो यस या नो? अरे ये फॉर्म दिया रहेगा तो क्या एरोमेटिक नहीं बोलोगे? अगर कोई कंपाउंड पहली नजर में एरोमेटिक नजर नहीं, अगर कोई कंपाउंड पहली नजर में एरोमेटिक नहीं लगता है लेकिन उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक है तो उसको एरोमेटिक माना जाएगा, यस या नो? यस सर। बताया हुआ है ना ये तो प्रथम। हाँ सर। हाँ तो इसलिए ये ध्यान रहे, ठीक ना? और अब एमी अटैक करेगा तो बोलो क्या बनेगा, जल्दी से बोलो, कहां पे एमी जुड़ेगा, मिथाइल कहां पे आएगा, मिथाइल कहां पे आएगा बोलो? H माइनस बोरान पे अटैक किया तो एमी माइनस विल अटैक एट, कहां पे अटैक करेगा प्रथम? बोरॉन पे ही ना? अरे बोरॉन पे ही तो अटैक करेगा, और क्या, उधर H माइनस था यहाँ पे एमी माइनस है, और क्या अंतर आ जाएगा? प्रथम आदित्य तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? सर बोरॉन पे, हाँ बोरॉन पे सेम है ना बेटा, H माइनस वो भी न्यूक्लियोफाइल थी, भी न्यूक्लियोफाइल है, और ये बोरॉन और ये बोरॉन और ये नाइट्रोजन और ये, और यहां पे अब देखो क्या बन गया, मिथाइल। अब तुम्हें स्ट्रक्चर पता ना, अगर वो केवल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा रहता तब तो कोई बात नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर में लिखा रहेगा तो फिर दिक्कत होगी ना, कि नहीं, कि ये एमी कहां पे अटैच हुआ है, एमी कहां पे अटैच हुआ पता चल गया ना, बोरॉन पे कि नाइट्रोजन पे? बोरॉन। हाँ ट्राई, अभी ये वाला था देखो तुम, ये मैंने ये था देखो, अब इसका स्ट्रक्चर पता चल गया ना क्या है, मतलब यहाँ पे एमी जो 3 लिखा हुआ है ये मिथाइल बोरॉन के, तीनों बोरॉन के क्लोरीन को रिप्लेस किया है, तो ये एमी मैं कहूंगा इन दिस कंपाउंड दिस मिथाइल इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन और बोरॉन
या बोरॉन नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? बोरॉन। Yes, boron. In this, the chlorine is attached to. All three chlorine are attached to बोरॉन। boron. देखा? तो बोलो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये स्ट्रक्चर क्यों, ये केवल लिखा रहेगा तो कोई बात नहीं है, तुम्हें लगेगा नाइट्रोजन से जुड़ा हो चाहे क्या फर्क पड़ता, लेकिन जब ये लिखेगा स्ट्रक्चर बनाएगा तो फिर पता चल जाएगा आपको ना ये। इज इट क्लियर बेटा? जल्दी बोलो। यस सर। अब फटाक से नोट करो, खटाक से नोट करो। B3N3 और इसमें हो गया H3 और Me3। यही लिखा था, देखना एक मिनट। B3N3 H3 Me3, यस। प्रथम डाउट तो नहीं? नो सर। क्या हुआ, दुखी कैसे लग रहे हो? कुछ नहीं सर। ये मैं पाई बॉन्ड नहीं बना रहा हूं तो तुम लोग को कुछ अजीब नहीं लग रहा है ना? मैं पाई बॉन्ड नहीं बना रहा हूं तो अजीब नहीं लग रहा है ना? नो सर। हाँ, क्योंकि वो तो ठीक है, अंडरस्टूड है, ये बैक बॉन्डिंग हो जाएगा और एरोमेटिक बन जाएगा। नोट कर लिया? जल्दी बोलिए। सर मेरे हीटिंग इफेक्ट वाला बाकी था वो अब। हीटिंग वाला कैसे? तो हीटिंग वाला मैं तुम्हें, उसमें क्या दिक्कत क्या है हीटिंग वाले में? हीटिंग वाला सारा तो किया इसमें है, मैं तुम्हें से वीडियो सेंड कर दे रहा हूँ, उसमें देख लो। ठीक है या फिर मैं बता देता, एक ही मतलब उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना, मैं ऐसे बोलूंगा वैसे एक ही बात है। पता नहीं कैसे, मैं समझा नहीं कहाँ तक हुआ था तुम्हारा। अच्छा, बीच में कुछ लग रहा, अच्छा ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है समझ गया मैं, इसलिए रह गया होगा। तुम्हारा कहाँ तक हुआ था हीटिंग इफेक्ट में? एक मिनट दे देता हूँ। हाँ देखो, क्योंकि मुझे डाउट, मुझे लग रहा कि मैंने बताया था कैसे, हम लोग उसमें आ गए थे। ऑर्गेनिक शुरू करा। हैं? ऑर्गेनिक शुरू करवा दिया। नहीं मतलब कहाँ तक करवाया था हीटिंग इफेक्ट में? एक मिनट। तो आपने कराया था हैलाइड की हीटिंग, सेल डी। अच्छा, फिर तो तुम्हारा सल्फेट भी नहीं हुआ, नाइट्रेट, एसिड्स? यस सर, ये सब नहीं हुआ। नाइट्रेट? नाइट्रेट हो गया। हाँ नाइट्रेट करा दिया था। अच्छा, इसीलिए तो मैं बार पूछता हूँ, तो फिर नहीं ठीक है समझ गया, तो सल्फेट और ये कराना है। और हैलाइट भी पूरा हो गया था ना? हैलाइट पूरा हो गया था ना? यस सर, हैलाइड पूरा हो गया। ठीक है कोई बात, तो मैं नाइट्रेट और सल्फेट्स वाले आज मैं सेंड कर दे रहा हूँ, बस खत्म बात। एक ही बात, वैसे ही बताया जैसे तुम बताऊंगा, एक कोई डिफरेंस छोड़ना है। ये नोट कर लिया बालक? Yes. ओके, प्रथम डन है? यस सर। हाँ, अब थोड़ा सा बस है, चलो फटाफट। बोरेजिन कैन फॉर्म पाई कॉम्प्लेक्सेस विद ट्रांजिशन मेटल। अब आप मुझे बताओ,
पहले तो ये बताओ भाई, कोऑर्डिनेशन तो अभी जानते नहीं हो। मैं कोऑर्डिनेशन अगर बोलूंगा प्रथम से तो केवल लिगेंड्स जानता है और सेंट्रल मेटल, और आदित्य आप थोड़ा सा जानते होगे क्योंकि +2 किया हुआ है। तो जिसमें जब कभी भी कॉम्प्लेक्स बनता है तो किधर से किधर बॉन्ड बनता है बोलो, लिगेंड टू मेटल, यही होता है ना बेटा कॉम्प्लेक्सेस में। यस या नो, कॉम्प्लेक्स में यही होता है ना। और आप जानते हो कि जिसके पास भी पाई हो, तो देखो मैंने आपको अलग से न्यूक्लियोफाइल भी तो बताया था। ऑल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैन एक्ट एज ए Lewis base because they don't have any lone pair but they can donate their pi bond. In a similar way they can act as a ligand. वो सारे क्या पाई इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो जितने भी, तो इसके पास भी पाई है कि नहीं बोलो। ये जो तो आपने लिखा हुआ है ये है, मान लो मैंने ऐसा किया, ये तो हटा देता हूँ, ये तो तुरंत मैं लिखूंगा आपको। देखो ध्यान से सुनना, अब ये मैं लिख रहा हूं Cr और ये आपको पता चल रहा है CO6। इसमें अगर मैं बोलूं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए, अब ये थोड़ा सा प्रथम, आपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जानते हो क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल और माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट और प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड। प्रथम कोऑर्डिनेशन में बताएंगे गिवन बाय लिगेंड। लिगेंड लोन पेयर डोनर होते हैं ना भाई, कितने इलेक्ट्रॉन लिगेंड डोनेट करते हैं? 2। हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि कई लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो 3-3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर पाई वाले लिगेंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं, वो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, डिपेंड की पाई कितना है उनके पास। अब बड़े ध्यान सुनना, अब इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बोलो। प्रथम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जल्दी से। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा हूं, इनको मोड़ दूंगा। 0 है ना, तुमने इसके ऊपर कुछ चार्ज लिखा है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है मुझे बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है बोलो? न्यूट्रल। जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा है, जब क्रोमियम में तुमने कार्बन मोनोऑक्साइड जोड़ा है तो कोई चार्ज नहीं लिखा है, तो फिर दोनों न्यूट्रल ही है ना। यस सर। मेटल के पास मैंने लिगेंड जोड़ा और न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगेंड से बनाया कॉम्प्लेक्स मैंने, और वो न्यूट्रल है, इसका मतलब सेंट्रल मेटल भी न्यूट्रल है। नहीं तो फिर तो न्यूट्रल लिगेंड जोड़ोगे तो फिर चार्ज किसका दिखना चाहिए? मेटल का दिखना चाहिए ना। तो मेटल 0 है इसका मतलब, तभी तो नहीं दिख रहा है चार्ज। तो क्रोमियम का कितना होता है जरा बताना। प्रथम 0। एटॉमिक नंबर बोलो कितना होता है? 23। बट 4 होता है, एक कम और दुष्ट को 24। और एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 2। ठीक है, देखो भाई ये यहां से डोनेट होता है, ये ऐसा डोनेट करता है ये, बाकी कोऑर्डिनेशन में। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कितने? 6 हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया? 12। तो कितना हो गया? 36 हो गया, ठीक है ना। बोलो यस। यस सर। प्रथम बोलो ठीक है। ये 6 को कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्रोमियम को कितने इलेक्ट्रॉन दिया है? 12। हाँ, 12। यानी कोई दूसरा अगर आए और वो कहे कि मैं भी इतना इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं और कार्बन मोनोऑक्साइड से स्ट्रांग हो, तो वो इसको रिप्लेस कर सकता है ना। यस सर। क्रोमियम को कहे कि भाई तुम कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़े हो, इलेक्ट्रॉन कितना है तुम्हारा? 12 इलेक्ट्रॉन लिए हो, मैं आता हूं और मैं तुम्हें ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन मैं तुम्हें दे दूंगा। तो क्या करेगा वो? कार्बन मोनोऑक्साइड को रिप्लेस कर देगा ना। दैट इज, जैसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते वैसे ही कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एक लिगेंड आधा दूसरे लिगेंड को, बोलो जैसे प्रथम, जैसे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, वैसे ही लिगेंड्स आके लिगेंड्स को रिप्लेस कर सकता है। तो अब तुम बताओ, मैंने एक बोरेजीन भेजा, प्रथम बोरेजीन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? पाई इलेक्ट्रॉन। बोरेजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं?
बोरेजीन में, अरे अभी तो बोरेजीन में पढ़ा है ना, ये बोरेजीन अभी है ना, ये बोरेजीन देख रहे हैं, देख ही तो रहे हो तुम, वही तो पढ़ रहे हैं। हाँ तो अब बताओ प्रथम, बोरेजीन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने को हटा देगा? बोलो, कितने सीओ को हटा देगा? बोलो आदित्य, बोलो। अब इतना सस्ता क्वेश्चन क्या होगा जी दुष्टों? बोरे को मोड़ दो, 12 इलेक्ट्रॉन है ना। यस सर। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा ना, अकेले आ रहा 6 इलेक्ट्रॉन लेके, करेक्ट। मैं आ गया 6 इलेक्ट्रॉन लेके, मैं 6 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, मुझे भी जगह दो, तो बताओ कितने कार्बन मोनोऑक्साइड को हटा देगा वो? 3 को। 3 को। इतना नहीं जान पा रहे हो क्या? मतलब आप प्रथम, तुम्हें इतना नहीं पता चल रहा है क्या कि ये 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल, इसको 12 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं 6 कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो कितने कार्बन मोनोऑक्साइड को ये हटा सकता है? 3 को। 3 को। तो बस वही यहां पे देखो बना Cr, और ये क्या बच गया? CO3। और ये इलेक्ट्रॉन जो डोनेट हुआ होगा वो कैसे डोनेट हुआ होगा? बोलो, क्या ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक का पाई इलेक्ट्रॉन है या सब का है? सबका है। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है, प्रथम ये बैठा हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन घूमी घूमी कर रहा है? प्रथम बोरेजीन में जो इलेक्ट्रॉन है वो बैठा हुआ है कि घूमी घूमी कर रहा है? अब बोलेगा नहीं, अभी फिर कहेगा ना नेट चला गया था, अभी मुझको मारता हूं इसको, दुष्ट कहेंगे। एरोमेटिक में इलेक्ट्रॉन बैठा रहता है? एरोमेटिक में इलेक्ट्रॉन बैठा रहता है क्या? एरोमेटिक में इलेक्ट्रॉन बैठा रहता है कि घूमता है रहता है? आदित्य, तो फिर यस सर। तो फिर अब ये ऐसे होगा कि अब ये जो तुम्हारा लिखा है ना क्रोमियम, और ये लिखा CO3, और अब मैं इलेक्ट्रॉन देखो कैसे बना, अब मैं ये ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं इसको ऐसे बना दूंगा। देखो ये मैं ऐसा कर रहा हूं, फिर बाद में प्लस बना दूंगा। अब देखो मैं ऐसा बनाऊंगा। बोलो किसी को डाउट है इसमें? और फिर मैं ये ऐसा बना रहा हूं। बोलो किसी को डाउट है इसमें? नो सर। अब ये इलेक्ट्रॉन जो डोनेट हुआ ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये क्रोमियम किसी एक से जुड़ा हो कि 6 से जुड़ा हुआ है? बोलो, ये किसी एक का इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना है, ये तो ये 6 इलेक्ट्रॉन सबके हैं, सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया था इसने, हाँ ये लिखा है ना, दिस इज द कॉम्प्लेक्स, ये देखो यहां पे ये बनाया है ना कॉम्प्लेक्स ये। तो कह रहा है कि जो बोरेजीन है ऐसे वो ट्रांजिशन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है, क्योंकि खुद क्या है? बोरेजीन। तो आप क्या लिखोगे इसमें? व्हाई इट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद ट्रांजिशन मेटल? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इट कैन एक्ट एज ए लिगेंड। यस, तो आप ऐसा लिख देना, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इट कैन एक्ट एज ए लिगेंड, और ये फटाक से नोट कर लो। तो यहां पे मुझे ये कुछ बताने की जरूरत नहीं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, अभी भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वही है, लेकिन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये यहां पे मुझे कोई जरूरत नहीं थी, मैंने जस्ट की मेंटेन है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उससे बता दिया। इसमें भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वही है कि नहीं? प्रथम बोलो कितने इलेक्ट्रॉन? क्रोमियम 24, और अभी भी उतने ही है, अभी भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अभी भी 36 ही है। यस या नो? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, ये रूल। बोरेजीन कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद ट्रांजिशन मेटल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रथम पाई। यस, पाई इलेक्ट्रॉन। क्या नोट कर लिया गया? तो लास्ट एक मैं आपको बताता चल दूं, ये बता दूं तो अच्छा रहेगा। ये हाँ,
हाँ भाई, नोट कर लिया सब लोग, बोलो हेलो हेलो। यस सर। प्रथम नोट कर लिया? नो सर। अच्छा, तब तक ये हाँ तुम बताओ भाई, फिर बोलो चलो। बेसिक लेड कार्बोनेट को हीट करने पे क्या बनता है, बोलो चलो। Pb3O4 हाँ ठीक है। अब Pb3O4 बोलो क्या कंसिस्ट करता है, कंपोजिशन बोलो। सर। Pb2O3 क्या कह रहा है? Pb3O4 तो फार्मूला, अच्छा Pb2O3, ये कौन नहीं सा नहीं, वो तो फार्मूला जी? sp ऑप्शन है। Pb3O4 में एक Pb+4 होता है और एक Pb क्या होता है बोलो, +2 में होता है। तो ये किसका कंपोजिशन है? PbO और PbO2 का। 2 मोल PbO, 1 मोल PbO2, जिसमें 2 उसमें 2 नहीं, बताया था ना। सर 2 PbO डॉट PbO2, यही है रेड लेड। प्रथम नोट कर लिया? नहीं सर, दो। एक मिनट, और क्या मैं पूछ रहा था, हाँ मैंने वो कलर वाला चेंजेस तो बता दिया था। PbO का कलर चेंजेस ड्यू टू एप सेंटर फॉर्मेशन, ड्यू टू चेंज इन इंटरक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। यस सर। PbO एक को लिथार्स मैसिकेट, लिथार्स का रेड होता है जो हीट करने पे होता है, और मैसिकॉट का येलो होता है कूल करने पे। ZnO को फिलोसफर्स वूल बोलते हैं, ZnO यस सर। जो कूल करते हैं तो वाइट होता है। वाइट होता है कि येलो होता है? वो वाइट होता है। येलो येलो। कूल करने पे वाइट, हीट करने पर येलो। येलो, हाँ। इन दोनों के कलर चेंजेस, इंटरक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंजेस, या फिर एप सेंटर आपने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में, वो उसकी वजह से। फिर एक और मैंने आपको इसमें क्या बताया था, मुझे याद आ रहा है। ये नोट कर लिया, बोलो जल्दी से। प्रथम यस डन, इतना स्लो नोट ना करो। तो नहीं, मुझे लगता है कि इतना ही रहने दे, अब रहने दो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।